ग्लोबली अगर हर किसी से बात करोगे आजकल, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माय फ्रेंड्स, लाइक मैं किसी से भी बात करूँ तो यही एक टॉपिक ना हर जगह पे चल रहा है, बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहा है। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट अमेरिका एंड कनाडा, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन कनाडा, सो आई नो द सिचुएशन वेरी वेल। रात को जो जॉब पर हैं भी तो उनको कोई ना कोई फालतू के एक्सक्यूजेस देख के ना जॉब से निकाल रहे हैं। एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे अपने दिनों को, अपनी लाइफ को। आज का दिन तो मेरा भी था, थोड़ा सा रेस्टिंग डे था, मतलब मैंने रेस्ट किया आज के दिन काफ़ी। एंड अभी मैं थोड़ा घर पर ही ऐसे बैठी थी, मैंने कहा कि चलो कुछ एक टॉपिक है जिस पर मुझे डिस्कस करना है, आप लोगों के साथ एक बात करनी है। सो मैंने कहा चलो यहीं से अपने घर से बैठ कर ही इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को। सो ये टॉपिक है जो आज का हॉट टॉपिक है। मतलब आप ग्लोबली अगर हर किसी से बात करोगे आजकल, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माय फ्रेंड्स, लाइक मैं किसी से भी बात करूँ तो यही एक टॉपिक ना हर जगह पे चल रहा है, रिसेशन, जो कि बोलते हैं हम मंदी बोलते हैं, जैसे कि मंदी आ गई है, रिसेशन आ गया है। एंड वाकई में अगर बात करूँ तो रिसेशन बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहा है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट अमेरिका एंड कनाडा, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन कनाडा, सो आई नो द सिचुएशन वेरी वेल। सो ये रिसेशन जो है वो ऑब्वियसली अमेरिका से आता है, सो अमेरिका से कनाडा कनेक्ट है, ये हिट तो करेगा ही बैडली कनाडा को भी। इसके क्या क्या मतलब, इसको हिट करने का क्या एक हम कैसे बोल सकते हैं कि ये हिट कर रहा है, या रिसेशन क्या है, मंदी क्या है, क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। सो आज मैं इस टॉपिक को ही डिस्कस करने लगी हूँ कि क्या एग्जैक्टली रीज़न है ना इस जो पूरी जो रिसेशन चल रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। इस टॉपिक को जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इसके इम्पैक्ट क्या है एग्जैक्टली हमारे लिए, तो बेसिकली यही है ना कि इसके बाद हमारा मतलब इसका परिणाम क्या है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे सबके, मतलब सबके बिजनेसेस पर, सबकी लाइफ पर एंड ऑल दैट। एंड द थर्ड थिंग जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम कैसे अपना सर्वाइवल बिटवीन दिस सिचुएशन के बीच में हम अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों के साथ यही सब कुछ पूरा डिस्कस करने लगी हूँ, तो पूरा मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखना। एंड अगर आपको मेरी जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। एंड भूलना मत कि बेल आइकन आप प्रेस कर लो, सो दैट कि आपको जितने भी न्यू अपडेट्स हैं वो मेरे टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी ना मैं मतलब लाइक कल परसों की बात है, मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी एंड हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कार। सो हम यही सोच रहे थे कि कार लेनी है एंड ऑल दैट, बट अभी पता चला है, मतलब जो करंट सिनेरियो है, जैसे कि कार लेने का भी मैं सोच रही थी, थोड़े दिन पहले मैंने डाला था एक वीडियो भी कि मेरी न्यू कार कौन सी होनी चाहिए। सो अभी का जो करंट सिनेरियो वो ये है कि कार जो मिल रही है ना यहाँ पर, मतलब कार तो आपको पहले तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस में मिल रही है, ठीक है, और जो यूज्ड कार भी है या न्यू कार भी, उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आप समझ लो एक यूज्ड कार को, सपोज मैं 2029 या 2020 की कार लेने जा रही हूँ, राइट, तो उसका भी जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 10% है, मतलब लाइक इट्स अ मिनिमम, ये तो मिनिमम है कि 10% होगा, एंड बाकी का डिपेंड करता है ऑन योर क्रेडिट स्कोर, कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो मतलब वो डिसाइड होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। सो ये चीज़ है यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा अभी मतलब चल रही है ना, लाइक बहुत ज़्यादा ही, कि लोग कारों को कह रहे हैं कि कार बहुत महंगी हो रही है, कार पर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो रहा है। अगर मैं घर की बात करूँ, घर बहुत महंगे हो रहे हैं, घरों के इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई कर दिए अभी इन्होंने, तो सो मतलब लोग लाइक प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल मंदी एंड ऑल दैट, कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो मंदी चल रही है, इसका रीज़न वैसे तो बहुत सारे रीजंस के बताए जा रहे हैं, बट इसकी एक IMF की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि जो 1/3 ग्लोबल इकोनॉमी है वो एक्सपीरियंस करेगी ये रिसेशन को ना, जो 1/3 मतलब ग्लोबल इकोनॉमी का, आप समझो पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसका 1/3 पार्ट इसको फेस करेगा, इसको एक एक्सपीरियंस करेगा, जो क्राइसिस चलेंगे, इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड ऑल दैट। सो बेसिकली यही हो रहा है। इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स मतलब इधर उधर US में काम करते हैं एज अ ट्रकर, सो मेरी उनसे भी बात हुई थी थोड़े दिन पहले, एंड उसने बोला कि यहाँ पे भी काम बहुत कम है, लोड बहुत कम मिल रहे हैं ना, काम बहुत कम मिल रहा है, कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता है। तो मैंने कहा उस टाइम पर तो आई वॉज लाइक कि अच्छा रियली, बोलते कि यार ये बहुत रिसेशन चल रहा है ना US में भी, काम नहीं मिल रहा उतना, और कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी लोड उठाने को मतलब कभी होता है कि लोड मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, सो बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। एंड मुझे लगता था कि अच्छा, मैंने कहा पता नहीं, अभी तक मैंने ये बात नहीं सुनी कहीं पर भी, राइट,
बट अभी 2-3 दिन पहले एक फ्रेंड है, उनके ब्रदर हैं, सो उसको भी ओंटारियो में ब्रैम्पटन में रहते हैं वो लोग, एंड उसको जॉब से निकाल दिया, एंड उसको अभी जॉब भी नहीं मिल रही कहीं पे, एंड उसने ना सबसे बड़ी बात कि उसने कार भी बाय करी है। सो अभी थोड़ा सा टफ है बिकॉज कार भी ले रखी है, उसकी इंस्टॉलमेंट भी, इंश्योरेंस भी, एंड जॉब नहीं मिल रही। ओंटारियो में कह रहे हैं बहुत बुरा हाल हो रहा है अभी, बहुत बुरा सिनेरियो है वहाँ का, वहाँ पे जॉब नहीं प्रोवाइड हो रही इतनी जल्दी। और अगर मैं ट्रकिंग की बात करूं तो वहाँ पर उसका काम भी बहुत स्लो चल रहा है। सो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहे हैं। एंड अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, ट्रकिंग में भी अभी नाउ, मतलब लाइक करंट सिनेरियो तो यही है कि यहाँ पे ट्रकिंग में भी जॉब नहीं मिल रही है। और जो लोग मैं जानती हूँ एक आध को जो जॉब पर हैं भी, तो उनको कोई ना कोई फालतू के एक्सक्यूजेस देख के ना जॉब से निकाल रहे हैं कि लाइक आप पर ये लाइसेंस इधर का नहीं है, लाइसेंस उधर का नहीं है, एंड ऑल दैट। जस्ट ये तो एक एक्सक्यूजेस है ना, उनको बेसिकली उनके पास उतना काम नहीं है कि वो दे सकें। सो वो जो मैन पावर है, जो मतलब लेबर्स हैं, उनको कम कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली हो रहा है आज के टाइम पर। ये बहुत ही ज़्यादा एक बुरा फेस हम कह सकते हैं कि चल रहा है, बिकॉज इसमें काम की इतनी कमी आ चुकी है, हर जगह पे काम की इतनी कमी आ चुकी है। वेल अभी इसके जो रीज़न्स हैं वो बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो है हमारे चाइना को, कहना सबसे ज़्यादा, क्योंकि चाइना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक, या ये इकोनॉमिकली चाइना सेकंड नंबर पे आती है लार्जेस्ट इकोनॉमी में। एंड चाइना को कुछ ज़्यादा ही इसका असर पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा मैंने पढ़ा है IMF की रिपोर्ट में कि चाइना विल फेस लार्ज ऑन अ ह्यूज स्केल, ये इकोनॉमिकल क्राइसिस उनको ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उसके बाद यूरोप में भी ये सब बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, बहुत कुछ स्लो डाउन हो चुका है। एंड नाउ डेज लाइक कंपनियां भी क्या कर रही हैं, कंपनियां एक ना यू कैन से लाइक एक वो बना रही हैं, लिस्ट बना रही हैं एम्प्लॉयज़ की, एंड कभी किसी दिन किसी एम्प्लॉय को ऑफ दे रही हैं, कभी किसी दिन किसी एम्प्लॉय को ऑफ दे रही हैं, बिकॉज उनके पास वर्क नहीं है। इस करके ये अभी ऐसे चला रहे हैं अपना सिस्टम। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये जो क्राइसिस है, मतलब जो ये फाइनेंशियल अभी आ रहा है क्राइसिस, पूरे इकोनॉमिकली जो इन्फ्लेशन है, जो रिसेशन चल रहा है, वो सबसे बड़ा होगा आफ्टर 2008, जो मतलब 2008 में भी क्राइसिस हुआ था, ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल रिसेशन, तो उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट होगा अभी तक का, सबसे मतलब दूसरा बड़ा होगा, जो कि ये 2023 में है। सो ये बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब एक सिचुएशन हो जाएगी ना, बिकॉज इसमें तो बहुत ज़्यादा लोगों को काम नहीं मिलेगा। यही तो इसके इम्पैक्ट है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द रिसेशन ना, रिसेशन के इम्पैक्ट क्या है कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे मोस्टली लोग, और जो लगे हुए हैं काम में उनको भी निकाल दिया जाएगा जस्ट कह कर कि अभी काम नहीं है, अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सो ये जो है एक बहुत ही अजीब फेस हो जाएगा। सो आई विश कि ऐसा ना हो, भी क्राइसिस ना आए, इकोनॉमिकली कोई भी क्राइसिस ना हो वर्ल्ड वाइड, एंड एवरीवन विल बी हैप्पी, लाइक सबको अपनी जॉब रही, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। और अभी जो नए लोग आ रहे हैं जैसे यहाँ पर कनाडा में एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, लाइक वो भी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं बिकॉज उनको भी काम नहीं मिल रहा है एंड ऑल दैट। सो बहुत कुछ मतलब सब कुछ, सब लोगों ने इतनी घर, किसी ने घर लिए होते हैं, घर की इंस्टॉलमेंट होती है, राइट, कार की इंस्टॉलमेंट है, कार की इंश्योरेंस एंड ऑल दैट। सो बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर ऐसा कुछ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा या एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो कैसे वो लोग अपनी खर्चों को पूरा करेंगे, सर्वाइवल बहुत टफ हो जाएगा। सो आई मस्ट से कि सर्वाइवल के लिए हमने यही करना चाहिए कि अभी जितना हो सके ना थोड़ा सेविंग कर लेनी चाहिए, जितनी भी हो सके, बिकॉज डोंट नो ना कि ये ईयर कितना ही ज़्यादा वर्स्ट चला जाए या क्या इसमें आगे जाके प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़े। सो इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा ना सेविंग करना स्टार्ट कर दें। मैं समझ रही हूँ कि कुछ लोग बोलेंगे कि सेविंग कैसे करें, बिकॉज इनकम ही उतनी कट टू कट इनकम है और कैसे उस पर सेविंग हो। बट ट्राई करें थोड़ा सा अपने खर्चे कम करके, कुछ भी करके थोड़ी सी सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियसली आज के टाइम में ना मेरे को लगता है कि सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम ऑल्सो, मतलब मैं भी इस बारे में सोच रही हूँ ना कि लाइक कैसे मैं अपने खर्चों को थोड़ा कम कर सकती हूँ, एंड कैसे उस खर्चों में मोस्टली क्या होते हैं, मतलब जो बेसिक है हमारे वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा अगर हम कुछ एक्स्ट्रा में बाहर से ज़्यादा खाना लेना या ये सब, इस पर हम थोड़ा सा देख सकते हैं। बट उन लोगों का क्या, जो बाहर से ही टिफ़िन लेते हैं या बाहर से जो डेली का खाना लेते हैं, सो उनका भी तो थोड़ा सा रहता है। बस यही है कि हम एक ट्राई कर सकते हैं कि अपने जो फिजूल खर्चे हो हमारे, हम उनको कम कर सकते हैं, एंड कुछ भी करके थोड़ी बहुत सेविंग कर लें, सो दैट कि हम अपने आगे, पता नहीं 2023 जो चल रहा है ये आगे कितना वर्स्ट सिचुएशन आए या कैसे और क्राइसिस आए, सो हम पहले से प्रिपेयर हों कि या एटलीस्ट मेंटली और भी प्रिपेयर हूँ। मेंटली प्रिपेयर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हाँ ठीक है अभी काम कम है एंड ऑल दैट।
जैसे अभी पता है यूजली यहाँ पर क्या होता है कि जो विंटर होते हैं ना उसमें काम कम होता है, मतलब हर तरह के काम शट डाउन हो जाते हैं इन विंटर बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। कुछ खास यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है वो कुछ खास होता नहीं है, सो काम कम हो जाते हैं। बट ये आई थिंक मैं फर्स्ट मतलब लाइक अभी मुझे इतने टाइम हो गया रहते हुए, जो अपनी मैंने लाइक 3.5 ईयर एंड 4 ईयर में जो देखा है यही है कि ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि काम कम है इस टाइम पर जाकर। लाइक अभी चल रहा है मई का लास्ट एंड एवरीबडी इज लाइक कि काम नहीं है यार, काम नहीं है, काम कहीं मिल नहीं रहा है। इन क्यूबेक ये लोग 30 पर लाइक 2 टैक्स काटते हैं, मतलब एक तो कनाडा का टैक्स कटता है, क्यूबेक का अलग से टैक्स कटता है। ऑलमोस्ट 30% टैक्स काटते हैं ये हर चीज़ का, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। ये भी है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इतने टैक्सेस भी कट करते हो, ऊपर से रिसेशन भी चल रहा है एंड बंदा क्या मतलब अगर सपोज किसी की सैलरी, किसी का पैकेज 60,000 है राइट, उसका आप काट लो कि इन्होंने इतनी तो उनकी सैलरी में से काट लेना, बचेगा क्या बंदे को हाथ में ना, टैक्स में ही सारा जा रहा है। 30% या इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा 2 टैक्सेस करते हैं इन क्यूबेक राइट। तो मतलब क्या गवर्नमेंट को भी इस बारे में कुछ आई थिंक पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए कि अगर जो लोग ऐसी चीज़ें फेस करें राइट इन दिस टाइम लाइक जो ये सिनेरियो चल रहा है, तो उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए। जैसे कि यहाँ की गवर्नमेंट ने, मैं आपको बताऊँ कि जब कोविड चल रहा था ना लाइक 2019-2020 में, इन्होंने एक बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली थी। इनकी पॉलिसी थी कि इनने पॉलिसी निकाली थी, इनने एक्चुअली 3 सिचुएशन के साथ एक पॉलिसी निकाली थी। $2,000 ये हर किसी को एवरी मंथ दे रहे थे, बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी। टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि आपने 2019 में या फिर 2020 के मार्च में इन्होंने फाइलिंग करवाई थी लोगों की, मतलब कि लोग सबमिट कर सकते हैं अपनी अपनी एप्लीकेशन फॉर द $2,000 ना, जो कि ये एज अ आप समझ लो जैसे कि राहत बोलते नहीं है कि दे रहे हैं उसके टाइम पर, कोविड के टाइम पर सबको $2,000 दे रहे थे बिकॉज सब कोई काम नहीं कर सकता था क्योंकि कोई बाहर जा नहीं सकता एंड ऑल दैट। सो ये जो वो वाला क्राइसिस था, जो पैंडेमिक था, उसमें ये सब लोगों को 2000, सब लोगों को नहीं, जो उस एक्चुअली क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था। क्राइटेरिया में ये था कि 2019 में आपने $5,000 कमाए हों, आपने टैक्स भरा हो 2019 में, या फिर आपने जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी है उससे 12 मंथ्स पहले, उससे पहले बिफोर आपने $5,000 कमाए हों, मतलब लीगली आपने कमाए हों, उस पर आपने टैक्स भी अपना फाइल किया हो। वैसे अभी तो मुझे इनकी ये 2 ही कंडीशन याद है। बेसिकली इनकी कंडीशन यही थी कि आपने काम किया हो एंड $5,000 आपने बनाए हों कैसे भी करके फाइल सबमिट करने से पहले। तो जिन लोगों ने इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया था उन सभी को $2,000 वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थी, और जिनने नहीं किया था काम या जो नए नए आए थे तो उन्होंने ले लिए थे। बट आफ्टर दैट जब 1.5-2 साल बाद गवर्नमेंट ने सबको लेटर भेजा कि आपने जो जो पैसे लिए हैं, तो $2,000 जो आपने लिए हैं, अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो सो जस्ट शो अस सम डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज आपको वो पैसे हमें रिटर्न करने पड़ेंगे। सो ये इनकी पॉलिसी थी, और इसके चलते आई नो कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी दुनिया ने उस टाइम पर $2,000 लिए थे। तो ये इनकी बेस्ट पॉलिसी थी, मैं कहूँगी कि ये कनाडा की बेस्ट पॉलिसी थी उस टाइम पर कि उन्होंने $2,000 एवरीवन सबको दिए थे जो जो एलिजिबल थे। सो आई थिंक मे बी अभी अगर ऐसा कुछ सीन आएगा, अगर ऐसा कोई सिनेरियो होगा कि कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे एंड ऑल दैट, सो मे बी गवर्नमेंट कुछ और भी अच्छी पॉलिसीज़ निकाले ना सभी लोगों के लिए। होपफुली ऐसा ना ही हो, मतलब मैं तो कह रही हूँ कि रिसेशन जो भी है बस इतना ही रहे और चला जाए और सब कुछ इकोनॉमिकली सब कुछ अच्छा हो जाए। बट कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, बट होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ अच्छा हो जाए, इकोनॉमिकली एवरीथिंग विल बी फाइन, लाइक सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ऐसा कहीं पर भी ना हो कि लोग बेचारे अनएम्प्लॉयड हों कोई भी। वेल इसके 2 रीजंस हो सकते हैं मेनली। द फर्स्ट रीज़न इज़ चाइना इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड इनको ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ज़ीरो कोविड पॉलिसी करके। ये मैंने IMF की उनकी एक जो आर्टिकल है उसमें पढ़ा था। एंड सेकंड जो ये यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर था उसके भी करके बहुत सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। एंड दिस इज़ द कह रहे हैं कि बेसिकली ये 2 रीज़न अभी तक मतलब उन्होंने बताए IMF ने अपनी रिपोर्ट में। सो देखिए रीज़न तो आई डोंट नो कितने सारे हो सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। वेल अभी इस वीडियो की एंडिंग करने लगी हूँ मैं, एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड बाय बाय फॉर नाउ। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।